हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक मेडिसिन को जो है हमारा मेफ्टस्पास। तो जब भी हम लोग इस नाम को सुनते हैं जो हमारा है मेफ्टस्पास, तो हमारे मन में बस एक ही जवाब आता है, वो है हमारा पीरियड पेन। क्योंकि मोस्टली ये जो मेडिसिन है वो पीरियड पेन में, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प में यूज होते हैं, ठीक है। पर इस दवाई की और भी यूजेस है और उसी यूजेस को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो मेफ्टस्पास है वो दो मेडिसिन की कॉम्बिनेशन से बनाए जाते हैं। पहला है हमारा मेफिनेमिक एसिड एंड दूसरा है हमारा डाइसाइक्लोमाइन, ठीक है। तो इन दोनों मेडिसिन के कॉम्बिनेशन से ये मेफ्टस्पास मेडिसिन बनाए जाते हैं। और ये जो मेफ्टस्पास है वो माइल्ड टू मॉडरेट पेन को ट्रीट करने के लिए यूज होते हैं, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प और एब्डोमिनल पेन में यूज होते हैं। तो अगर मेफ्टस्पास की कंपोजिशन की बात करें, क्या क्या कंटेंट्स है उसके, तो अगर हम लोग बैक साइड में देखेंगे टैबलेट की, तो वहाँ पे हमें देखने को मिलेगी इसके कंटेंट्स, जिसमें कि आते हैं हमारे मेफिनेमिक एसिड जो कि है 500 मिलीग्राम, डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड आईपी जो है हमारा 20 mg, ठीक है। और एक्सिपिएंट होते हैं और कलर होते हैं। तो ये सारे कंटेंट है, ये सारे कंपोजिशन है हमारे मेफ्टस्पास के, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मेफ्टस्पास है वो दो मेडिसिन के कॉम्बिनेशन से बन रहा है। पहला है हमारा मेफिनेमिक एसिड और डाइसाइक्लोमाइन। तो ये जो डाइसाइक्लोमाइन है वो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है, ठीक है। मतलब कि ये हमारे मसल को रिलैक्स करती है और ये स्टॉप करती है मसल के कॉन्ट्रैक्शन को और ये पेन रिलीव करती है। सेकेंड है हमारा मेफिनेमिक एसिड जो एक नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है। मतलब ये ड्रग पेन और इन्फ्लेमेशन दोनों में काम करते हैं। तो ये जो मेफिनेमिक एसिड है वो ब्लॉक कर देते हैं केमिकल मैसेंजर को जो कॉज करती है पेन या इन्फ्लेमेशन, ठीक है। तो ये हमारे मेडिसिन जो कि जिसके कॉम्बिनेशन से मेफ्टस्पास बनाया जाता है। और ये जो मेफ्टस्पास है इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो पेन या जो स्वेलिंग है वो सही हो जाती है, ठीक है। तो अगर इसके यूजेस की बात करें, इसके क्या क्या इंडिकेशन है, कौन कौन से कंडीशन में, किस कंडीशन में हम लोग इसे यूज कर सकते हैं, तो सबसे पहला है हमारा मेंस्ट्रुअल पीरियड क्रैम्प, ठीक है। तो ये तो हमें पता ही है, ये मोस्टली यूज होते हैं इस कंडीशन में। सेकेंड है हमारा स्टमक एंड एब्डोमिनल पेन। एब्डोमिनल पेन या स्टमक पेन में भी यूज कर सकते हैं। पीरियड ब्लीडिंग हैवी इन नेचर एंड कंसिस्टेंसी, ठीक है। हैवी ब्लीडिंग के टाइम भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। डिस्कम्फर्टिंग बोवल मूवमेंट में यूज करेंगे। अगर इन्फ्लेमेशन हो गई है स्टमक या मसल में तो वहाँ पे यूज करेंगे। नॉर्मल हेडेक में हम लोग इसे यूज कर सकते हैं, या फिर माइग्रेन की वजह से जो हेडेक होती है वहाँ पे भी हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। पेन और फीवर हो या फिर फीवरिंग हो रही हो वहाँ पर भी हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। आर्थराइटिस के कंडीशन में हम लोग इसे यूज करते हैं। और टूथ एच में भी, दांतों के दर्द में भी हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। अगर इसके साइड इफेक्ट्स की बात करें तो सबसे पहला है हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, जिसमें है हमारा एब्डोमिनल पेन हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, इंडाइजेशन, गैस्ट्रिक और पेप्टिक अल्सर, हार्टबर्न, नोजिया, माउथ अल्सर, जीआई अल्सर, वोमिटिंग, एनीमिया, ब्लड वोमिटिंग, ये सारे हैं हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में जो साइड इफेक्ट होते हैं वो। सेकेंड है हमारा फीवर इन्फेक्शन। हार्ट में आते हैं हमारे हार्ट फेलियर, हाई बीपी, फास्ट हार्ट रेट एंड फेंटिंग। सेकेंड है हम लीवर में जो साइड इफेक्ट देखने को मिलती है इस मेडिसिन की, वो है हमारा लीवर इन्फ्लेमेशन एंड जॉन्डिस। तो फिर यहाँ पे लीवर में हमें लीवर में इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है या फिर जॉन्डिस की कंडीशन देखने को मिलती है। लास्ट है हमारा ब्लड, जिसमें कि व्हाइट ब्लड सेल की नंबर डिक्रीज हो जाती है, ब्रूजिंग है हमारा, और ब्लड इन स्टूल है और रेक्टल ब्लीडिंग है, ठीक है। वेट में चेंज आ जाती है। अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बात करें वहाँ पे क्या साइड इफेक्ट होती है, तो उसमें हमारा एंजाइटी, वीकनेस होती है, कंफ्यूजन, डिप्रेशन, ड्रीम एबनॉर्मेलिटी, ड्रॉजीनेस, डिजीनेस, स्लीपीनेस और अनईजीनेस, हेडेक होती है, नर्वसनेस, टिंगलिंग एंड ट्रिमोर्स, ये सारे साइड इफेक्ट सीएनएस में हमारे। रेस्पिरेटरी में जो है हमारे वो हमारा अस्थमा की कंडीशन देखने को मिलती है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग में डिफिकल्टी देखने को मिलती है। स्किन की बात करें तो उसमें जो साइड इफेक्ट है वो है हमारे हेयर लॉस, सेंसिटिविटी टू लाइट, ईचिंग एंड इंक्रीज स्वेटिंग, ठीक है।
फिर है हमारा INENT जिसमें कि ब्लड विजन है और रिंगिंग इन द ईयर है, ठीक है। और जेनाइटो यूरिनरी में हमारे जो साइड इफेक्ट है वो है हमारे ब्लैडर इन्फ्लेमेशन, पेनफुल यूरिनेशन, ब्लड इन यूरिन एंड किडनी फेलियर्स, ठीक है। तो ये सारे मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स हैं जो हमें देखने को मिलती है। तो हम लोग बात करेंगे कि कहाँ कहाँ किस कंडीशन में इस मेडिसिन को यूज नहीं करनी है, ठीक है। तो ब्लड डिसऑर्डर हो उस कंडीशन में हम लोग यूज नहीं करेंगे, हाई ब्लड प्रेशर हो उस कंडीशन में नहीं करेंगे, ब्लीडिंग या क्लॉटिंग प्रॉब्लम हो वहाँ पे नहीं करेंगे, हार्ट डिजीज के पेशेंट में नहीं करेंगे, डिहाइड्रेशन में नहीं करेंगे, अगर कोई पेशेंट अल्कोहल लेते हैं तो वहाँ पे नहीं करेंगे, प्रेगनेंसी में नहीं करेंगे, ब्रेस्ट फीडिंग में नहीं करेंगे। और ये जो मेडिसिन है अगर हम लोग कभी ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं तो उस टाइम में हम लोग इस मेडिसिन को नहीं लेंगे क्योंकि उसके वजह से डिजीनेस या फिर ड्रॉजीनेस हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पे है ये जो मेडिसिन है वो हमें एस्पिरिन के साथ नहीं लेनी है, ठीक है। तो ये जो मेफ्टेस्पास है वो टैबलेट फॉर्म और कैप्सूल फॉर्म में आती है और इसे हम लोग ओरली ले सकते हैं विथ और विदाउट फूड, ठीक है। तो ये हमारा मेफ्टेस्पास है जो टैबलेट और कैप्सूल फॉर्म में आता है, हम लोग इसे ओरली इनटेक करते हैं, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे मेफ्टेस्पास की सब्स्टिट्यूट क्या है। अगर मेफ्टेस्पास अवेलेबल नहीं है तो हम लोग कौन सी मेडिसिन उसके जगह पे ले सकते हैं। तो ये सारी जो मेडिसिन है उसकी सेम कंपोजिशन है और वो वैसे ही अपनी इफेक्ट दिखाती है। तो इसमें जो मेडिसिन आती है जो सेम इफेक्ट दिखाती है जिसकी सेम कंपोजिशन है उसमें आते हैं हमारे मेस एसिड 40 टैबलेट, मेपेन स्पास टैबलेट, कॉलीस्पास 40 टैबलेट एंड जेस प्लस टैबलेट एंड मेफेक टैबलेट, ठीक है। तो ये सारे हमारे मेडिसिन हैं जो हम लोग मेफ्टेस्पास के सब्स्टिट्यूट एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर मेफ्टेस्पास हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। इसके सेम कंपोजिशन है और ये इक्वली इफेक्टिव होते हैं, ठीक है। द